इस वक्त मौजूदा जो हालात जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, सारी दुनिया परेशानी में है। पाकिस्तान के लोग परेशानी में हैं। कुछ लोगों के पास पैसा सेव था, वो अपना घर बैठ के गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जो मसन जो कमाया है वो ही रोज़ाना उन्होंने खाना है, और ज़्यादातर ये मसला क्रिश्चियन कम्युनिटी में है। तो मसलन अब लोग चल रहे हैं, जैसे भी हालात हैं उनका मुकाबला तो ज़ाहिर करना है, ज़िंदगी तो गुजारनी है। अब लोग चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं साहिब हैसियत है, वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में उनको क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक बाय सलीम जॉन सोशल मीडिया। मेरे साथ है तारिक सराज चौधरी साहब, चेयरमैन मुत्तहदा मसीही पार्टी। हम इनसे बात करेंगे, ये अपनी क्या राय देते हैं, मौजूदा हालात के बारे में ये क्या कहेंगे, इनसे जानिएगा। जी सलीम भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज आपने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो है वो मुझे मदऊ किया है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तमाम तरह के लोग जो हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो एक अजीब सूरत हाल का शिकार हैं। इस बात से मुबर्रा हो के कि इस वक्त कौन जो है वो ज़रूरतमंद है और कौन जो है वो देने वाला है, कौन लेने वाला है, हम सब ने बहसीयत कौम अपना अपना किरदार अदा करना है। वो तमाम दोस्त अहबाब जिनको खुदा ताला ने ये तौफीक बख्शी है कि वो इस तरह की जो सूरत हाल है, अगर वो अपनी फ़राख दिली के साथ लोगों के लिए अपने दिल खोलते हैं, अपनी मुट्ठी खोलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जो है वो इंसानियत का दर्स है। और खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं वो लोग जो इस संगीन सूरत हाल में अपने दिल खोल कर आम लोगों की, गरीब लोगों की, मुस्तहक़ लोगों की इमदाद फरमाते हैं। मैं आपके तवस्सुत से उनको शाबाश, कंग्रेचुलेशंस और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो अपने इस वक्त की जो नब्ज़ है उसको पहचान कर लोगों की, जो मुस्तहक़ लोग हैं, उन लोगों की जो उन्होंने इमदाद की है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना वायरस का खौफ है और दूसरी तरफ भूख और अफलास के पहरे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में वो लोग जो अपने लोगों को, मुस्तहक़ लोगों को जो अमदाद फराहम करते हैं उनके डोर स्टेप पर, वो यकीनन बहुत बड़े खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इस आवाज़ को नहीं सुना, अपने ज़मीर की आवाज़ को, अगर वो कुछ करना चाहते हैं या कर सकते हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो यकीनन ये वक्त है कि वो ऐसे तमाम लोगों की अमदाद करें जो मुस्तहक़ हैं, ताकि लोग कोरोना से बच के अगर भूख और अफलास के साथ अगर मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो यकीनन ये ऐसे लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमांचा होगा जो बहुत ज़्यादा वसाइल के ऊपर मुसल्लत हैं, या जिनके जो वसाइल के साथ खुदा ने उनको मामूर किया हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जिन्हें खुदा ने वसाइल से माला माल किया है, जिन्हें खुदा ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग के साथ माला माल किया है, अब ये उनके लिए एक इम्तहान की घड़ी है कि वो इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। यकीनन दिहाड़ीदार लोग जो हैं वो, उनकी लाइफ मुतासर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक सफ़ेद पोश तबका भी है जो मुंह खोल के किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन वो भी, चूँकि अभी आलमोस्ट सवा महीना, एक महीना से ऊपर आलमोस्ट हो चुका है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं
कि जो अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखते हुए किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते, किसी को कहते नहीं हैं, लेकिन यकीनन वो भी इस सूरत हाल में मुतासर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिनको आप समझते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि जिनको ज़रूरत है इस सूरत हाल में, आप उनको अमदाद मुहैया करें। और वो लोग जो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके दिल में क्रिटिसिज्म है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें किसी किस्म के क्रिटिसिज्म से बाज रहें, ताकि जो लोग हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि उनकी मुखालफत की जाए। ताकि अगर हम उन लोगों की मुखालफत करेंगे तो वो अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो यकीनन वो ख़ानदान जो उनकी अमदाद की वजह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो कठिन हो जाएगी। मेरा एक पैगाम ऐसे तमाम दोस्तों के लिए भी है जो दुखी इंसानियत की मुस्तहक लोगों की अमदाद करते हैं और करने का ज़रफ़ रखते हैं, कि चूँकि जैसे अभी लॉकडाउन को हुए तकरीबन 1.5 माह के करीब हो रहा है, और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो किसी सूरत भी किसी के सामने अपना सवाल नहीं रखते। और वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्हें खुदावंद ने अपनी बरक़ात से माला माल किया है, ये एक उनके लिए मैं पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि आप जब किसी की अमदाद करते हैं तो ये मत पूछें कि क्या आपको अमदाद चाहिए या क्या आप अमदाद के मुस्तहिक हैं। आप रज़ाकाराना तौर पर अपनी अमदाद जो है उन तक लेके जाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शर्मिंदगी के बायस अपने लब नहीं खोलते, वो किसी के सामने जोली नहीं फैलाते, उनकी सफ़ेद पोशी जो है वो उनको जो है रोकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, भरम वाले लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए कि देखें बच्चे सबके साझे होते हैं और भूख हर जो ज़िंदा शख्स है उसको लगती है। और अगर कोई बंदा वाज़े तौर पर आपको मदद के लिए नहीं पुकारता, लेकिन चूँकि ये मौजूदा जो सूरत हाल है इसने सबको मुतासर किया हुआ है, हर एक शख्स जो है वो इस वक्त मुस्तहकीन की फ़हरिस्त में है। अब 2 किस्म के लोग ही बाकी रह गए हैं, एक मदद करने वाले और दूसरे मदद लेने वाले। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपके इर्द गिर्द देखें, अगर कोई सफ़ेद पोश ख़ानदान जो है वो रहता है तो बेशक आप कोई उनकी इस तरह से भी अमदाद करें कि गायबाना तरीके से अगर आप उनकी अमदाद फरमा दें तो वो भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शगुन होगा। देखें जिसके लिए आप ये अमदाद करते हैं, अगर आप उसको ना भी बताएं तो खुदा जो आसमान पर बुलंदियों पर तख्त नशीन है वो आपको देख रहा है और वो आपके काम के मुवाफ़िक आपको अजर देगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे तारिक सराज चौधरी साहब। इनके ख़यालात आपने देखे और यकीन करें मैं इनकी सोच देकर, इनके जो से इन्होंने हमें कमेंट्स दिए हैं, जो मशवरा दिया, वो देकर यकीन करें मैं इंतहाई इम्प्रेस हुआ हूँ। और खुदावंद हर बंदे को तौफीक दे कि वो किसी ना किसी की हेल्प करता रहे, बगैर पूछे किसी की मदद करे। ये सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी है कि हर बंदे को इस वक्त ज़रूरत है, हर बंदा ज़रूरतमंद है, भले उसका घर अच्छा बना है, नॉर्मल है, लेकिन ये कि वो ज़रूरतमंद है। इस वक्त सबके पास जितने पैसे थे खा चुके हैं। अब मौजूदा जो ना हालात जो जा रहे हैं, अब समझ से बाहर है, कारोबार चल रही है, जॉब्स चल रही है, सैलरीज मिल रही, और जो लोगों के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने घरों का काम करवा सके जिनसे मिस्त्री मजदूर ये कमा के खाते हैं। तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैं यकीन करें, मैं रियली इनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा लोगों को पैगाम दिया। और जो साहिब हैसियत है लोग, वो प्लीज़ लोगों के बगैर पूछे मदद करें, सबको ज़रूरत है इस वक्त। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक सोशल मीडिया नेटवर्क बाय सलीम जॉन। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में कोशिश करें जितना वक्त घरों में गुजारें, ये सबसे बेहतरीन है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए।